नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे TRE 4.0 मैथ साइंस 6 to 8 की सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। देखिए, मेरा BPSC TRE 3.0 में क्लास 6 to 8 मैथ साइंस में रैंक 3rd है। अगर मार्क्स से बात करें तो मेरा 101 मार्क्स रहा है इसमें। अब देखें कि मैंने कौन से बुक्स और यूट्यूब चैनल्स या नोट्स जो भी हैं क्या मैंने फॉलो किया था, आपको क्या करना चाहिए जिससे कि एग्ज़ाम कम से कम क्वालिफाइड आप कर सकें। लिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए कि आपको तैयारी कितने मार्क्स की करनी है, तो देखिए, मेरिट जो बनना है वो 120 मार्क्स में बनना है। बाकी के जो 30 मार्क्स के आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश आपको देखने को मिलता है, हिंदी प्लस इंग्लिश। और देखिए, इंग्लिश के 8 क्वेश्चन होते हैं, हिंदी के 22 क्वेश्चन होते हैं। इस 30 मार्क्स में आपको केवल 9 मार्क्स लाना रहता है, मतलब 30 में केवल 9 क्वेश्चन सही करने हैं, माइनस मार्किंग नहीं होता है। तो देखिए, हिंदी आपको, अगर हिंदी बेल्ट से हैं, जाहिर सी बात है इसमें ज़्यादातर यूपी बिहार झारखंड के कैंडिडेट्स हैं, तो हिंदी बेल्ट से हैं तो आपको उतना हिंदी आता है कि आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। मतलब 30 में कम से कम 15-20 तो आराम से आ ही जाते हैं लगभग सभी के। तो आपको ज़्यादा इसमें फोकस नहीं करना है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है। आप टेस्ट दीजिए, आपको यदि 9 मार्क्स से भी कम आ रहा है टेस्ट में, मॉक टेस्ट में, तब आप इसका प्रिपरेशन कीजिए, नहीं तो फिर इसको एकदम छोड़ सकते हैं। आपको फोकस करना है 120 मार्क्स, जिस पे आपको मेरिट बनना है सिलेक्शन के लिए। तो फिर 120 मार्क्स में सामान्य अध्ययन के 40 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि PRT हो या किसी वर्ग के लिए सभी में होता है। आपको यदि बात क्या है 6 to 8 मैथ में, तो वहाँ पर भी 40 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से रहते हैं। और सब्जेक्ट से आपका 80 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि साइंस 40 क्वेश्चन और मैथ के 40 क्वेश्चन रहेंगे। फिर यहाँ से आपको देखिए, सामान्य अध्ययन में आप कोशिश कीजिए कि आपका 25 प्लस रहे, मतलब 25 प्लस क्वेश्चन सही है, 27, 28, 30 तक जितना हो जाए। अब 35-40 तक तो इसमें लाना बहुत ही मुश्किल है। अगर 40 लाने की कोशिश करें तो फिर इधर का सब्जेक्ट आपका कमज़ोर हो सकता है। तो यदि आपका सब्जेक्ट बहुत ठीक ठाक है तो यार, तब इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, नहीं तो कोशिश 25 प्लस इधर रहे और अपने सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस कीजिए, जिसमें इसमें ज़्यादा मार्क्स आपका गेन हो सके। अगर मेरा बात किया तो साइंस के 40 क्वेश्चन में मेरा 39 क्वेश्चन सही था, और मैथ में मेरा 35 क्वेश्चन सही था। और यहाँ से अगर बात करें तो सामान्य अध्ययन में मेरा 27 क्वेश्चन सही था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर एक एक सब्जेक्ट की बात करें, सामान्य अध्ययन का आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए देखिए, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं, माइनस मार्किंग नहीं है। तो यहाँ से आप 5 सेक्शन आपको मिलेंगे। हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, करंट अफेयर, साइंस और मैथ के। और पांचों के 8-8 क्वेश्चंस होते हैं। हिस्ट्री में भी 8 क्वेश्चन, जियोग्राफी में, वैसे सभी सेक्शंस में 8-8 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें से देखिए, हिस्ट्री आपको पूरा पढ़ना नहीं है, इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी आपको 1857 से 1947 तक का ज़्यादा आप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सिलेबस में भी आपको पूरा हिस्ट्री नहीं है, केवल यही है। इसके साथ साथ आप इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे जनजातीय आंदोलन हो गया या फिर किसान आंदोलन हो गया। तो ये चीज़ें आप इसमें कवर कर सकते हैं। इसका आप नोट्स बना सकते हैं अलग से, NCERT या SCERT कोई भी बुक से आप डाउनलोड करके, या फिर किसी अन्य सोर्स से भी इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं। वहाँ से आप इसका नोट्स बना लीजिए सीरियल नंबर से, किस ईयर में कौन सा आंदोलन हुआ, उसके जो जो नेता थे वो कौन थे, वो चीज़ें आप एक जगह अगर लिख लेंगे तो उससे एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। और इसके लिए आप घटना चक्र पूर्वावलोकन, जो कि BPSC का आता है, जिसमें कि सभी सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, मैथ के भी होते हैं क्वेश्चन। तो वहाँ से आप हिस्ट्री का केवल आपका जो ये सेक्शन है 1857 1947 के बाद का, मतलब इसके बीच का जो है वो वाला सेक्शन आपको केवल इसमें कवर करना है, पूरा हिस्ट्री नहीं करना है। वहीं इस आपको पूर्वावलोकन में जो जियोग्राफी है वो भी यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। बिहार का जो स्पेशल है वो भी इसमें मिल जाएगा। तो ये आप ले लीजिए, आप बुक खरीद लीजिएगा, नया अपडेटेड जो आएगा इसमें कि आपका TRE 3 का जो री एग्ज़ाम है वहाँ तक दिया हो, वो आप यहाँ से बुक ले लीजिए पूर्वावलोकन का। अब देखिए, इसमें जियोग्राफी का बात किया है तो जियोग्राफी के लिए लुसेंट से क्वेश्चंस लगभग मिल जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको NCERT जो कि 6 to 12 है, लेकिन आप पूरा अगर पढ़ सकते हैं तो पूरा पढ़िए, नहीं तो कोशिश कीजिए कि जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं वो आप कवर कर लीजिए जितना हो सके। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो 9th और 10th ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NCERT किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसको पहले कवर कीजिए, समय बचे तब आप ऊपर या फिर इसके नीचे का NCERT देखिए। तो जियोग्राफी में देखिए, लुसेंट
आपको पर्याप्त है, लगभग चीज़ें इसमें से मिल जाएंगी। कुछ चीज़ें आपको एनसीईआरटी से मिल जाएगा, तो ये दोनों एक साथ आप देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप जब देखेंगे तब यहाँ से ज़्यादा चीज़ें क्लियर रहेंगे कि आपको क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और कौन सा पैटर्न उसका है, तो वो सबसे महत्वपूर्ण है समझना पैटर्न। करंट अफेयर भी आप इसे अगर कोशिश कीजिए कि शुरू में अभी आपका एग्ज़ाम डेट अभी तक जब तक नहीं आया तब तक कोई एक या दो चैनल पकड़ लीजिए। आपको जो चैनल पहले से अगर पढ़ते आ रहे हैं, अगर ठीक लग रहा है, उसको समझ में आता है, जिसमें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस वो लोग डिस्कस कर देते हैं, तो ऐसा चैनल पकड़िए। ज़्यादा इधर शायरी और ये सब बोलने वाला चैनल को अवॉइड कीजिए। यहाँ से जैसे मैं फॉलो करता था क्रेजी जीकेटिक जो एसएससी का है, ये हो गया। फिर से रवि स्टडी आईक्यू करके चैनल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस चैनल पर भी आपको बीच बीच में कुछ वीडियोज मिलती रहेंगी जिससे आप अपडेटेड रहिए। तो ये चीज़ें तो आपको शुरू में करना है, जब तक एग्ज़ाम डेट नहीं आया तब तक कि आप कोई चैनल पकड़ लीजिए। वहाँ से अगर आप डेली देख सकते हैं तो आधा एक घंटा देखते रहिए, नहीं तो फिर आप कोशिश कीजिए कि मंथली जो आता है वो तो कम से कम आप कर लीजिए। उसको क्या करना है कि मंथली को डाउनलोड करके वीडियो रख लीजिए, आप सेव करके उसको 2-3 बार देखते रहिएगा। तो वहाँ से आप जब आप लास्ट में जब एग्ज़ाम टाइम में आपको समय कम बचे तो वहाँ से रिवीजन करने में आसानी होगी। उसके लिए रिवीजन के लिए आप लास्ट में कोई बुक ले लीजिए जिसमें कि 1 ईयर का कम से कम दिया हो, जैसे स्पीडी का हो गया या फिर एडिटोरियल या और भी अन्य बुक्स हैं, आपको जो समझ में आता है वहाँ से ले सकते हैं। तो आप लास्ट के जब एग्ज़ाम से 10 या 15 दिन बचे तो आप ये कोई एक बुक ले लीजिए, वहाँ से उसको आप आसानी से कवर सकते हैं 10-15 दिन में। तो ये चीज़ें रहेंगी करंट अफेयर के लिए। इसमें आप कोशिश कीजिए 4 या 5 क्वेश्चन आपके सही हो जाएँ 8 क्वेश्चन में, उससे ज़्यादा मतलब बहुत मुश्किल ही होता है कोई कर ले। साइंस का भी वही है, पीवाईक्यू पे ज़्यादा फोकस कीजिए। प्रीवियस ईयर्स पेपर जितने हैं वो आपके पास होना चाहिए। उस पीवाईक्यू के लिए आपको करना है कि यूथ का आता है, यूथ कंपटीशन का आपके पास एक बुक होना चाहिए जिसमें क्या पूरा पीवाईक्यू मिल जाएगा। अगर आप नहीं खरीदते हैं तो फिर पूरा पीडीएफ क्वेश्चन पेपर का आपको मिल जाएगा, वेबसाइट पे भी और टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि यूथ पब्लिकेशन का आता है उसका ले लीजिए अपडेटेड, जिसमें री एग्ज़ाम तक दिया हो। आपको पता है कि री एग्ज़ाम हुआ था, मतलब कुल अभी तक जो 4 एग्ज़ाम हो चुके हैं टीआरई के, तो री एग्ज़ाम तक का जिसमें दिया हो क्वेश्चन, वो वाला अपडेटेड वाला यूथ कंपटीशन का बुक ले लीजिए। वहाँ से आप सभी के क्वेश्चन आपको एक जगह मिल जाएगा, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, तो वो चीज़। और पूर्वावलोकन आता है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं इसके। तो ये तो साइंस के लिए पीवाईक्यू देख लीजिए, प्लस घटना चक्र पूर्वावलोकन का साइंस का अलग से आता है, वो केवल उसमें साइंस रहेगा। तो वो वाला आप कोशिश कीजिए कि घटना चक्र जो कि आपका 590 पेज का पीडीएफ है या फिर बुक भी लेंगे तो लगभग इसी के आसपास रहेगा, 500 पेज से ज़्यादा। अब उसमें देखिए पूरा क्वेश्चंस भी दिए रहते हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो, बीपीएससी, यूपी पीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस के, तो सब क्वेश्चंस उसमें दिए रहते हैं साइंस के। उसमें कोशिश कीजिए कि सभी चैप्टर के जो शुरुआत में आपको कुछ नोट्स मिल जाएंगे, जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, वो आपको ज़्यादा इसमें कवर करना है, उसी पे आप फोकस कीजिए। अगर आपके पास समय बचता है तो फिर अभी दिखा भी देता हूँ उसका क्वेश्चन, तो वहाँ से आपको अगर समय है तब क्वेश्चन देखिए, नहीं तो कम से कम उसका जो शॉर्ट नोट्स है उसमें 60 चैप्टर के शुरुआत में, वो आप उसको जरूर देख लीजिए। साइंस में आपका ज़्यादा उसमें फ़ायदा होगा, चाहे आप जो साइंस ये 8 क्वेश्चन आएंगे इसमें या फिर 40 क्वेश्चन स्पेशल आपका है उसमें, दोनों में ये फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ से इसको देख सकते हैं। लूसेंट को भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं साइंस के लिए, जो क्वेश्चन आपको इसमें नहीं मिलेगा, वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से मिल जाते हैं पूर्वावलोकन में, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जो क्वेश्चन है। देखिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है साइंस के लिए। अगर बात की जाए तो 9th और 10th का एनसीईआरटी आपको पूरा रटा होना चाहिए, उस हिसाब से आप उसको पूरा पढ़िए लाइन बाय लाइन। कोशिश कीजिए कि नोट्स बना लीजिए अपना, दूसरे का देखिए। अब नोट्स दूसरे का लेंगे तो फिर वही बात हो गया कि उसमें क्या लिखा है वो अपने हिसाब से लिखा रहता है व्यक्ति। तो आप कोशिश कीजिए कि अपना नोट्स अगर बना सकते हैं तो बना लीजिए, नहीं तो फिर एनसीईआरटी एक बार तो जरूर लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए, चाहे पीडीएफ से चाहे बुक अगर आपके पास अवेलेबल हो तो वहाँ से देख सकते हैं। देखिए एनसीईआरटी में भी ओल्ड एनसीईआरटी आपके पास होना चाहिए। इसमें भी बहुत दिक्कत है कि सब, मैं क्वेश्चन देख रहा था जो सर्च करके, तो उसमें ओल्ड एनसीईआरटी जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओल्ड एनसीईआरटी के चैप्टर जो हैं, जो कि न्यू एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर डिलीट हो गए हैं, तो वो ओल्ड एनसीईआरटी में ही मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि ओल्ड एनसीईआरटी अगर पीडीएफ मिल जाए तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ मिल जाएगा, ऑनलाइन सब अवेलेबल है। तो ओल्ड एनसीईआरटी से आप जितने भी हैं चैप्टर वो वहाँ से देख लीजिए।
जो कि PYQ बेस्ड आपके जितने क्वेश्चन है उसमें से आप क्वेश्चन सर्च कर करके वो कैसे करना है उस पर अलग से वीडियो मिल जाएगा इसी चैनल पर कि NCERT में से कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कैसे आपको पता चलेगा कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ आपको एक अलग से वीडियो में बता दिया जाएगा कि कौन सा NCERT पढ़ना है। 9th 10th के अलावा आपको कौन सा पढ़ना है, 11th 12th का भी कुछ चैप्टर पढ़ना पड़ेगा तो उसको बता दिया जाएगा अलग से। मैथ की बात की जाए तो मैथ में PYQ अभी तक जो 4 पेपर हुए हैं उसका पूरा आपके पास होना चाहिए PDF या फिर बुक। उसको आप 4 से 5 बार लगाते रहिए, जब खाली समय हो 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद फिर उसी क्वेश्चन को लगाइए, वहाँ से आपको पता चलेगा पैटर्न और आप उसमें इन्वॉल्व रहेंगे क्वेश्चन का जो लेवल है उसके हिसाब से। बाकी इसके लिए प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी SSC का जो CGL लेवल का बुक आता है उसको ले सकते हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर देखिए। जो जनरल पार्ट का 8 क्वेश्चन है उसमें तो ये आपका SSC का कोई बुक है वो काम कर जाएगा, लेकिन जो बाकी के थोड़ा सा चेंज हो जाएगा वो पैटर्न, वो NCERT बेस्ड जो बुक हैं मैथ के उसमें से आपको क्वेश्चन समझ जाएंगे, वो अभी अगले स्लाइड में देख लेंगे उसको। तो ये तो है 40 मार्क्स के लिए। अब देखिए इसके साथ साथ जो साइंस का और मैथ का जो है ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि 8 क्वेश्चन तो इधर से मिल जाएगा प्लस 40 क्वेश्चन वहाँ से भी, मतलब 48 क्वेश्चन साइंस का मिलेगा, वैसे ही 48 क्वेश्चन आपको मैथ का मिल जाएगा। तो आप इधर से साइंस का तैयारी करेंगे मतलब एक ही साथ क्वेश्चन का लेवल लगभग सेम ही है, चाहे साइंस हो चाहे मैथ हो, मतलब आपके पास 48 क्वेश्चन साइंस के हैं और 48 क्वेश्चन मैथ के। तो ये ज़्यादा आपको फोकस करने से यहाँ से आप मार्क्स गेन कर सकते हैं इसमें। और देखिए सब्जेक्ट में बात करें साइंस का, तो इसमें मैं उसी स्लाइड में लगभग चीज़ें डिस्कस कर दिया। सबसे पहले आपको PYQ एनालिसिस करना है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, आपको पढ़ना कैसे है, घटना चक्र पूर्वावलोकन आपके पास होना चाहिए, साइंस का जो आता है अलग से, अभी PDF दिखा दूंगा उसका। उसके बाद NCERT आपका 9th और 10th तो कंप्लीट होना चाहिए, उसके साथ साथ कुछ 11th और 12th का पढ़ना पड़ेगा। और उसके लिए आप कैसे करें तो NCERT कैसे पढ़ना है उसमें बता दीजिएगा, फिर या फिर टेलीग्राम पे आपको अलग से इसका किस चैप्टर को आपको पढ़ना है वो चीज़ें अलग से उसमें बता दिया जाएगा। आप कोशिश कीजिए कि अपना नोट्स बनाइए, हो सके तो, अगर समय है अभी तक तो नोटिफिकेशन नहीं आया है तो आपके पास समय, आप कोशिश कीजिए कि अपना नोट्स बनाइए। देखिए इसके लिए अगर कम समय में रिवीजन करना है तो NCERT का सार संग्रह आता है महेश वर्णवाल, लेकिन फिर से वही कहूँगा कि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए है। आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको कंपटीशन के साथ साथ थोड़ा सा इसमें नॉलेज टेस्ट होता है, जो कि ये अलग से, इसमें केवल शार्ट नोट्स टाइप का ये है, ये बुक जो है सार संग्रह। तो थोड़ा सा अगर डीप में पूछ देगा तो फिर उसके लिए NCERT जो पढ़ा है लाइन बाई लाइन तो केवल वही कर पाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि यहाँ से पूरे ये सार संग्रह लिखने का ये मतलब नहीं कि यहाँ से सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। हाँ अगर लेवल इजी रहा तब यहाँ से मिल जाएगा, थोड़ा सा अगर डीप में चला गया तो फिर उसके लिए जो NCERT का बुक पढ़ा है वही कर सकता है। तो ये तो है साइंस का। अगर मैथ का बात किया जाए तो अलग से, तो उसका ये बता दिया कि PYQ आपके पास पूरा होना चाहिए, उसको आप लगाते रहिए बीच बीच में। जैसे टेस्ट सीरीज आपका ये मॉक टेस्ट का भी काम करेगा कि आप कोशिश कीजिए, 3 घंटे का पेपर है तो आप बैठ कर वही पेपर 3 घंटे में सॉल्व कीजिए। इसके लिए भी 9th और 10th का जो कि एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों आपके पास होना चाहिए। अब इसको 1 से 2 बार कंप्लीट कर लीजिए पूरा, चाहे एग्जाम्पल हो चाहे एक्सरसाइज। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं जो कि इसमें आप NCERT में जो आप पढ़ाया जाता है बच्चों को, वहाँ से आपको सीधे क्वेश्चन और एग्जाम्पल वहीं पे मिल जाते हैं। मतलब डेटा भी चेंज नहीं था, TRE 1 में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें कुछ डेटा भी चेंज नहीं था और एकदम सेम टू सेम एग्जाम्पल इसमें आ गया था। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि यहाँ पे थोड़ा सा अलग वही है कि जो बेसिक बुक है NCERT का उसी लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है। प्रैक्टिस के लिए SSC का कोई बुक ले लीजिए, अगर कोई चैप्टर नहीं समझ में आता है तो यूट्यूब वीडियोज आपके पास कोई भी आप सेव कर लीजिए, इससे आपको कोई जिस चैप्टर में दिक्कत हो रहा है, जहाँ से आपको क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, तो वहाँ से आप कोशिश कीजिए कोई भी यूट्यूब चैनल जिसका आपको समझ में आता है वहाँ से उस टॉपिक को सर्च कीजिए। पूरा प्लेलिस्ट नहीं देखना है आपको, जो टॉपिक नहीं समझ में आता केवल उसका आप वीडियो देख सकते हैं, अपने नोट्स वहाँ से बना सकते हैं 8-10 क्वेश्चन का। एक फार्मूला बुक आता है वो आप रख लीजिए, आदित्य रंजन का आता है, और या फिर गगन प्रताप का भी है, दूसरे राइटर के भी हो सकते हैं। आप वहाँ तक जहाँ से आपको पूरा फार्मूला एक ही जगह मिल जाएगा, कोशिश किया जाएगा उसका PDF वैसे फ्री में अवेलेबल है इनके चैनल पे, आप जाएंगे तो इनके, और नहीं तो फिर इसी चैनल पर भी दे दिया जाएगा आपका टेलीग्राम पे। ये फार्मूला बुक आपके पास होना चाहिए, अगर बुक भी खरीदना चाहें तो ले सकते हैं, तो PDF प्रिंट करा लीजिए। तो ये तो रहेगा मैथ के लिए। अब देखिए अगर जो दूसरे सब्जेक्ट का तैयारी कर रहे हैं वो लोग चाहते हैं कि स्ट्रेटजी वीडियो अलग से बना दिया है उनके सब्जेक्ट, तो वो अपना सब्जेक्ट और किस वर्ग के लिए आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो कमेंट कर दीजिए, कोशिश किया जाएगा जिस पे ज़्यादा कमेंट आएंगे जिस सब्जेक्ट का उस पर पहले वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा।
ये तो अब चलिए देख लेते हैं आपका कौन कौन सा PDF मतलब मेरे पास जो अभी तक है, और उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ, जो कि मैं पढ़ा था, जो कि मैं पूरा PDF से ही पढ़ा था। तो देखिए ये PDF जो कि मैं रखता था, मैं बुक को ऐसे खरीदा नहीं था, सब PDF से ही काम चल जाता था। आपके पास यदि है ऐसा लैपटॉप या कुछ भी, तो फिर वो PDF पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर आप बुक ले लीजिए। देखिए PYQ अगर देखना चाहें तो PYQ पूरा टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जितने भी आपके हैं। या फिर इसके लिए अगर अलग से आप डाउनलोड नहीं करना चाह रहे हैं PYQ अलग अलग, तो फिर उसके लिए यूथ का आप बुक ले लीजिएगा, सीधे आप वहाँ से सब कुछ मिल जाएगा। और देखिए जैसे ये मैं दिखा रहा था अभी, हिस्ट्री ज्योग्राफी का बात किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये NCERT SCERT जितने हैं, और 11th 12th के कुछ चैप्टर्स हैं जहाँ से कि क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी मैं ये डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ। जैसे ये देखिए क्लास 12th का एक है आधुनिक भारत, जो कि बिपिन रखा है। तो ये कुछ ही चैप्टर हैं जो कि आपको आता है इस एग्ज़ाम में, अब पूरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना रहता है। तो यहाँ से आप अलग अलग चैप्टर वैसे डाउनलोड करके देख सकते हैं, जो कि आपको इस एग्ज़ाम के दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो चीज़। तो ये अब देखिए इसमें देखा जाए पूर्वावलोकन जो अभी मैं दिखा रहा था, BPSC का अलग से आता है, और साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी अलग अलग आता है। तो ये देखिए मेरे पास ये ओल्ड है, अभी आपके पास अपडेटेड आया है, इसमें TRE 3 का रहेगा, मतलब हर एग्ज़ाम तक अपडेटेड। तो वाला आप डाउनलोड करिए या फिर बुक खरीद लीजिएगा। तो ये BPSC के नाम से ये पूर्वावलोकन है, ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट का भी आता है। अब देखिए यहाँ से आप इसमें से जो मैं बता रहा था कि आपको पढ़ना क्या है, तो देखिए ये चैप्टर वाइज अगर देखा जाए तो देखिए ये आधुनिक भारत का इतिहास है, ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। फिर यहाँ से भारत का भूगोल देख सकते हैं, विश्व का कुछ भूगोल के पॉइंट्स आप देख सकते हैं। ये बिहार राज्य से संबंधित कुछ प्रश्न है, जनसंख्या नगरीकरण, तो ये वाला क्वेश्चन आपको इसमें से पढ़ना है, पूरा ये नहीं पढ़ना है। साइंस चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए अलग से मैं बताया था। जैसे ये देखिए यहाँ पे विज्ञान का है, कि ये केवल विज्ञान ही है इसमें। ये आपको चाहे इसमें किसी भी PCS हो गया या फिर UPSC हो गया, सभी क्वेश्चन इसमें। तो यहाँ से आपको पूरा क्वेश्चन नहीं देखना है, और आपको आज समय है तो देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन, नहीं तो कम से कम आप कोशिश कीजिए कि जितने इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जो कि अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, हर चैप्टर के शुरुआत में आपको इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेगा। देखिए यहाँ से आप देखिए पूरे चैप्टर वाइज है ये, आपको जिस चैप्टर में दिक्कत है वो भी देख सकते हैं, नहीं तो फिर पूरा पढ़ना चाहें तो वो भी यहाँ से पूरा आप पढ़ सकते हैं। अब मैं वही इंपॉर्टेंट नोट्स दिखा देता हूँ उसके लिए, कि आपको कौन सा इंपॉर्टेंट नोट्स कैसे पढ़ना है। अब चाहें तो उसके लिए अलग से नोट्स बना सकते हैं। हाँ ये देखिए ये है, जैसे ये मैं हाईलाइट करके रखता हूँ, जो मुझे पढ़ना रहता है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे ये आपका फिजिक्स का है, ये नोट्स दिया हुआ है चैप्टर के शुरू में ही, तो ये वाला आपको चीज़ केवल कवर कर लेना है। इसके बाद यदि आपके पास समय बचता है तो इसी के नीचे पूरा क्वेश्चन से ये दिए हुए हैं, अलग अलग किस UPSC में है कि PCS में है या फिर अलग अलग स्टेट PCS का, तो वहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपके पास समय है तो फिर इसको भी आप देख सकते हैं। मैं देखिए यहाँ से आपका बायोलॉजी का सेक्शन में मुझे दिक्कत होता, तो मैं बायोलॉजी वाला सेक्शन पूरा पढ़ा था लाइन बाई लाइन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे पादप जनन है, यहाँ से नोट्स दिया, तो ये आप इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिल जाएंगी, इसी का आप नोट्स बना लीजिए अलग से। यहाँ से आप एक एक 1.5 पेज का है, तो ये है तो पूरा PDF आपका 500 पेज से भी ज़्यादा, लेकिन ये केवल 60 नोट्स देखेंगे ये शुरू का, तो 50 से 60 पेज होगा। तो इसको आप कवर करिए, साइंस के लिए आपका 48 मार्क्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं देखिए अगर नोट्स का बात करें तो आप नोट्स अपना बनाएगा तो ज़्यादा फायदा रहेगा। यहाँ से देखिए मैं अपना बनाया था साइंस के लिए, जो इसमें बायोलॉजी का है, आपको इसका PDF अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ और भी जो PDF इंपॉर्टेंट है वो भी अवेलेबल करा दिया जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, तो उससे आप जुड़ जाइएगा। इसी के कमेंट सेक्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो देखिए ये मैं क्लास 9th और 10th का जो NCERT है वो पूरा बनाया हूँ चैप्टर वाइज। जैसे पहला चैप्टर इसमें 9th का है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि कोशिका जो है सेल्स, तो वो चीज़ है। तो ऐसे आप नोट्स बना सकते हैं जिसमें कि एक ही चैप्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कवर हो जाएँ। तो यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये एग्ज़ाम के लास्ट समय में रिवीजन करने के लिए भी ये आपके पास एक अच्छा सोर्स होता है। तो इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं इसमें नोट्स और उसका PDF। और अगर देखा जाए तो यहाँ से आप देखिए ये मैं पूरा PDF रखा हुआ हूँ, अपने हिसाब से आप बुक रख लीजिएगा इसी का, जो कि अभी मैं शुरू में बताया भी था कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक लेना है या फिर लेना है, तो उसके लिए आप देख लीजिए। ये सार संग्रह है, तो मैं तो इसको पढ़ा नहीं था क्योंकि मैं NCERT ही देखता था, तो मुझे ये अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, इससे रिवीजन करने में आसानी हो जाता है। इसमें सभी सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं,
तो जो जो अभी मैं टॉपिक बताया, जैसे यहाँ देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो ये चीज़ें यहाँ देख सकते हैं। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन हो गया, तो ये देख सकते हैं। इसमें जितने अधिवेशन हुए हैं, जैसे कांग्रेस के इतने अधिवेशन है, वो इम्पोर्टेंट है इसके लिए। तो अभी आप देख सकते हैं जितने आंदोलन है, मतलब कुल मिला के 1857 से 1947 के बीच का आपको कवर करना है पूरा। तो ये तो है इसमें बुक्स, और जितने आपका रिसोर्स है वो सारी चीज़ें लगभग डिस्कस हो गई हैं। वो यदि आपके अभी भी कुछ क्वेरी रह जाते हैं तो उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, उस पर काम किया जाएगा, कोशिश किया जाएगा कि आपका वो जितने भी क्वेश्चन है उसका आपको आंसर दे दिया जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।